वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौड़ सर। रोटेशनल मोशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करा रहे हैं और उससे आगे ही चलेंगे। इससे पहले जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, पहले उनको मैं बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी की और रोटेशनल मोशन को आप सारी वीडियो देख लें, वो आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि अब रोटेशनल मोशन जो है बच्चे हम कंपेयर करेंगे लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी से, तो आप उसको देख लो, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। यस, ये मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था ड्यू टू कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैंने नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अब बच्चे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास दो थ्योरम्स भी हैं, वो भी आप एक बार ज़रा ध्यान से देख लो, और उन थ्योरम्स करने से ही फिर आपके पास और डेरिवेशन। ठीक है, तो चलिए हम आगे इसी पेज पर ले लेते हैं। वो है आपके पास थ्योरम्स। मैं थ्योरम्स लिख देता हूँ बस हेडिंग। चलो, थ्योरम्स है। एक थ्योरम है आपके पास, फर्स्ट थ्योरम को कहते हैं, मैं इनको टोपा बोलता हूँ, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। परपेंडिकुलर एंड ये आपके पास पैरेलल, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पहली टोपा पहनते हैं। फर्स्ट जो है आपके पास वो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस इसलिए लिखा है क्योंकि प्लूरल है एक्सिस का, तो आपके पास इस एक्सिस आएंगी। तो इसमें बच्चे क्या है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अंदर स्टेटमेंट देखो, ये एक्चुअली में सबसे पहली बात तो ये है इम्पॉर्टेंट, इट इज एप्लीकेबल फॉर टू डायमेंशनल बॉडी ओनली। लैमिना के लिए ट्रू है, एप्लीकेशन फॉर टू डायमेंशनल बॉडीज, एप्लीकेशन फॉर, एप्लीकेशन नहीं लिखो, एप्लीकेबल लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एप्लीकेबल फॉर टू डायमेंशनल बॉडी, फॉर टू डायमेंशनल बॉडीज, जैसे शीट है, लैमिना है ना। टू डायमेंशनल बॉडी का मतलब है शीट, शीट कहते हैं उसको, लैमिना भी कहते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम जो मैं बता रहा हूँ, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, बच्चे दिस इज एप्लीकेबल, दिख रहा है आपको, दिस इज एप्लीकेबल फॉर टू डायमेंशनल बॉडीज, यानी जैसे शीट है, लैमिना है ना, उनके लिए ट्रू है। स्टेटमेंट लिखते हैं पहले और उसके बाद आगे चलते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या है इसका, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का स्टेटमेंट, बड़े ध्यान से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखो, पहले मैं इसको डायग्राम बना के दिखा दूं, फिर आपको समझ में आएगा कि हमारे पास सपोजिंग एक टू डायमेंशनल बॉडी है। इस तरह से देखो, ये एक शीट है कोई। अब इस शीट, ये जो शीट है बच्चे, ये इसका प्लेन जो है वो, ये आपका पेपर जो है मैं जो दिखा रहा हूँ, ये आपके पास ये पेपर जो है वो आपके पास प्लेन है इसका, ये शीट है, शीट मान लेते हैं, ये शीट, ये हो गया शीट। अब इस पर हमने बच्चे एक्सिस ले ली कुछ, ठीक है, एक एक्सिस हमने ले लिया, ये देखो जरा एक्सिस हम दिखा रहे हैं, एक एक्सिस ये है, ये एक्स वाई प्लेन मैंने, और ये बच्चे जेड है, ये हमारा, ठीक है, यानी कि ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। अब हमारे ये मतलब एक्स है, एक्स समझ में आ रहा है आपको नहीं?
ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये बचे वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। तो हम चाहते हैं इसको जेड एक्सिस के अबाउट घुमाना, चाहते हैं कि ये के अबाउट घूमे। तो इसके अबाउट जब घुमा रहे हैं तो बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड लिख देता हूँ। ये जो एक्सिस है जेड वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है। अब इसी जो आपके पास लेमिना है इसको हम किसके अबाउट घुमा दें, इसके एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दें। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स ले लेता हूँ, वाई एक्सिस के अबाउट घुमा देते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई ले लेता हूँ। बात समझ में आ रही है नहीं आपको? है तो मतलब आपको इसमें एक लेमिना शीट ले लेते हैं कोई, और शीट पर हमने जो शीट है, माना ये शीट है, मैं दिखा दूं आपको। अच्छा ये कोई शीट है का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, ऐसे घुमाना। ये हो गया जेड एक्सिस। अब हमने दो और लिए, एक एक्सिस लिया मैंने ये एक्स, एक लिया मैंने वाई। तो इस शीट को एक्स के अबाउट घुमाएं तो लिख दिया मैंने आई एक्स, इस शीट को इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो लिख दिया मैंने आई वाई। ऐसे घुमा रहे हैं, ये मैंने ऐसे घुमाया। तो इन दोनों, ये जो दोनों एक्सिस हैं एक्स और वाई, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही क्या जा रही है, जेड जा रही है। ठीक है, तो थ्योरम कहता है, मैथमेटिकली मैं पहले लिखूं, मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस is equal to moment of inertia about x plus moment of inertia y। स्टेटमेंट लिख दूं कि moment of inertia about moment of inertia of a lamina, लिखें पहले, moment of inertia of a lamina, moment of inertia of a lamina about an axis, perpendicular to plane, यानी कि जेड एक्सिस है नहीं, जेड भी लिख, is equal to sum of, जोड़ना, sum of moment of inertia of the same lamina about two mutually perpendicular axes। ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन कौन सी है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सेम लेमिना अबाउट टू ऑन इट्स प्लेन, इस प्लेन पर है, विद जो परपेंडिकुलर एक्सिस है यानी जेड एक्सिस पासिंग थ्रू जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे, पासिंग थ्रू intersecting point, passing through intersecting point of x axis and y axis। देखने में बच्चों को लग रहा है कि यार ये तो बड़ी स्टेटमेंट है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी जेड एक्सिस की बात करें, यानी ये वाली, इज इक्वल टू
sum of moment of inertia of the same lamina about two mutually perpendicular axes, about two mutually perpendicular axes, यहाँ पर mutually perpendicular ध्यान रखना, mutually perpendicular axes आपस में perpendicular about two axes ऑन इट्स प्लेन, यानी कि ये हम जो बात कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं जो इसके प्लेन पर ही है, विद जेड एक्सिस पासिंग थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जेड है आपके पास ये इन दोनों एक्सिस इंटरसेक्टिंग पास हो रही। अब इसको चाहो तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ भी कर देते हैं, चलते हैं एक बार प्रूफ करके दिखाएं, प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने के लिए हमने फिर वही ले लेते हैं एक लैमिना। इस लैमिना का हमारे पास ऐसा करें कि हम तो चलो साइड व्यू दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें जो है एक्सिस जो है ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मैं इसका साइड व्यू दिखा देता हूँ। तो बच्चे ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जेड में नहीं दिखा रहा हूँ, वो परपेंडिकुलर हो गया, जेड ये हो गई, ये हो गया जेड, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और एक कोई पार्टिकल ले लेते हैं यहाँ, कोई MIS पार्टिकल ले लो या DM से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, MIS ले। अब इसको बच्चे इस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, तो ये मैं R ले लेता हूँ, RI, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर ड्रॉन जेड एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस से घूमेगा रेडियस से। अब यदि हम इसको Y के अबाउट घुमा रहे हैं ऐसे, बच्चे ये रेडियस बन जाएगा। यदि इसको हम एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं ऐसे, बच्चे ये रेडियस बन जाए, बनेगा या नहीं आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ RI को हटा देता हूँ, RI है, ठीक है। और अब इसको वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहे थे, जैसे मैंने बताया, एक्स के अबाउट घुमा रहे, एक्स के अबाउट घुमा रहे, तो बट ये ऐसे सर्कल बन, ये आपके पास हो जाएगी रेडियस, ठीक है। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स, यदि मैं इसको ले लेता हूँ बच्चे क्या, वाई आई को ले लेता हूँ मैं XI, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, XI कॉमा YI हो जाए। थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देख, ये जो आपके पास पॉइंट है के कोऑर्डिनेट्स बच्चे हमने जो दिखाए, ठीक है, वो हमने दिखा दिए ये XI कॉमा YI। तो इस पार्टिकल को जो जेड के अबाउट घुमाएंगे तो बच्चे आपको ये रेडियस चाहिए, वाई के अबाउट घुमाएंगे तो ये रेडियस चाहिए, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं तो आपको बच्चे ये रेडियस चाहिए। आगे सबको समझ में। अब आप ऐसा करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस ही निकालते हैं। लेट, पहले लिख दूं मैं क्या, एक पार्टिकल ले लेते हैं, लेट अस टेक ए पार्टिकल, let us take a particle mi having coordinates
हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स आई कॉमा वाई आई। ठीक है, तो चलो बच्चे, अब आप ऐसा करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको एम आई लिख दूंगा मैं आगे से, ऐसा फिर में लिख देता हूँ खुलकर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ लैमिना लेते हैं, चलो, अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो। आई जेड इज इक्वल टू एम आई इंटू आर आई का स्क्वेयर, और इसमें सिग्मा ले लेंगे, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, लेकिन बट पाइथागोरस फिर लगा दो कि आपके पास बच्चे ये है आर आई, और ये है आपके पास, ये है आपका एक्स आई, ये है आपका वाई आई। तो आपका पाइथागोरस लगाया जाए तो आर आई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर हो जाएगा। आर आई स्क्वेयर इज इक्वल एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर। इस चीज को यहाँ रख दिया जाए, क्या बना, आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम आई इंटू आर आई वाई आई स्क्वेयर प्लस एक्स आई स्क्वेयर रख दिया जाए। ठीक है, चलो आगे चलें। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, बाइफरकेट कर लेते हैं। क्या बना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू सिग्मा एम आई इंटू वाई आई स्क्वेयर प्लस सिग्मा एम आई एक्स आई। दिख रहा है आपको? ठीक है, अब एम आई फॉर ऑल आईज आई इज इक्वल टू 1 to n, फॉर ऑल आईज आई इज इक्वल टू 1। तो आपको दिख रहा है कि भाई हमने बताया था ना एक्स के अबाउट घुमा रहे हैं, तो मास एम आई इंटू ये रेडियस बनेगी। ये रेडियस कितनी है, वाई आई। इस पार्टिकल को यदि वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं तो बच्चे ऐसे घूमेगा, तो हमारे पास रेडियस एक्स आई बनेगी। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट एक्स एक्सिस, एंड दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट वाई एक्सिस। का मतलब ये हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। हो गया प्रूफ या नहीं? हेंस प्रूफ। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बता दी। एक और है, बहुत ही काम की है, वो है थ्योरम ऑफ ओपा पैरेलल, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो भी करके देखते हैं, सॉरी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर तो थ्योरम ऑफ पैरेलल। अब ये एक्चुअली में सबसे पहले लिख दूं, इट इज एप्लीकेबल फॉर दोनों टाइप की बॉडीज के लिए, चाहे वो 2D हो या 3D हो। एप्लीकेबल फॉर बोथ 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल। एप्लीकेबल फॉर बोथ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का ध्यान रखना। अब मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। सपोजिंग आपके पास एक 3 डायमेंशनल बॉडी है,
एक ये 3 डायमेंशनल बॉडी ले लो। आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 3D बॉडी है। अब इसको बच्चे हमें क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। कोई एक्सिस ले लेते हैं कहीं भी बाहर, इस ये एक्सिस है के अबाउट रोटेट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, उस सेंटर ऑफ मास से इस पर इसको पास करेंगे। एक एक्सिस लेंगे जो सेंटर ऑफ मास से आ रही होगी और इस एक्सिस के पैरेलल होगी। लिख देता हूँ, ये सपोज ए बी है, तो मैंने ए बी, और यहाँ बच्चे इसका कहीं सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास है। ये जो बच्चे एक्सिस है ये ICM। अच्छा, अब हमें इसको घुमाना था इस एक्सिस के अबाउट। अब हमने इसको घुमा दिया इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लिख देता हूँ मैं ICM। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको लिख देते हैं IAB। आया समझ में आपको? नहीं, मैं कोई आपको एग्जाम्पल लेके दिखाऊं। कोई भी हमारे पास बॉडी लेता हूँ, एक सॉलिड सी बॉडी ले लेता हूँ। तो आपको क्लियर होगा कि हम कैसे, बड़ा हैवी सी बॉडी है। ओह, ये देखो, यस, ये बड़ी अच्छी रहेगी। दिवाली की बंदूक है। बच्चे देखो, इसका सेंटर मास कहाँ है? इसका सेंटर मास मान लीजिए, देखो ये रहा, यहाँ रुका हुआ है ना, ये रुका हुआ है, सेंटर मास यहाँ पर है। बैलेंस कर लो ना, सेंटर मास यहाँ यहाँ बैलेंस हो, ये बैलेंस यहाँ पर हो रहा है, हो रहा है, बैलेंस हो गया। हमें क्या करना है, इस बंदूक को, आपको दिख रहा है नहीं, एक बार बता दूं, इस बंदूक को मुझे इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, ये एक्सिस ऐसे। तो ये हो गया आपके पास, मान लें AB के अबाउट घुमा रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB हो गया। अब इसके अबाउट ना घुमाकर इसका सेंटर ऑफ मास जहां पर है उससे जाती हुई एक एक्सिस ले लो, ये तो वहीं घुमाओ, नहीं ऐसे घुमाओ। ये आपको यूज करना पड़ेगा कि हमें एक AB के अबाउट निकालना है ऐसे, और एक हमारे पास सेंटर मास के अबाउट घुमाना है। तो अब हम इसको देखते हैं, समझाते हैं आपको कैसे होगा। इनके बीच में सेपरेशन मान लीजिए H है। तो थ्योरम कहती है कि हमें इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट निकालना है। तो IAB इज इक्वल टू, आप सेंटर मास के अबाउट निकालो प्लस मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। मास ऑफ द बॉडी मान लीजिए M है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझ में आया? मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। लेकिन ये जो सेंटर मास के अबाउट जो एक्सिस है वो इस AB के पैरेलल है, प्लस मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। इसलिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। वहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस यूज कर रहे थे, यहाँ पर पैरेलल एक्सिस लेके चल रहे हैं। मैं इसको एक बार स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर इसको भी प्रूव कर लेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एम आई लिख दूंगा मैं आगे से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, चाहे वो 2D हो या 3D हो, ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, कौन से एक्सिस, ए बी, अबाउट एन एक्सिस ए बी इज इक्वल टू sum of moment of inertia mi of same body uh, parallel to given axis, parallel to given axis का मतलब ए बी, and passing through center of mass, passing through center of mass cm, plus इज इक्वल टू सम लिखा है तो सम है तो फिर चलो सम ऑफ दिस एंड लिख देते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी, mh स्क्वायर है ना, मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, शॉर्टेज डिस्टेंस कहते हैं सेपरेशन बिटवीन पैरेलल एक्सिस। स्टेटमेंट काफी बड़ा दिख रहा है, इतना है नहीं, देखने में आसानी है देखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ए बी, दिख रहा है पहले जो दिखाया मैंने आपको, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी बॉडी को ऐसे घुमा, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम बॉडी पैरेलल टू गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट, यानी ये वाला की बात कर रहा है, तो यहीं घुमा दिया जाए, यहीं घुमा लो इसको, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन पैरेलल है, ये आपके पास दोनों हो गए। अब इसको प्रूफ करो, जरा एक बार प्रूफ कर देते हैं, देखते हैं। प्रूफ बड़ा आसान सा है इसका, तो मैंने आपको बता दिया कि सेंटर ऑफ मास को यदि हम ओरिजिन मान लें तो मैंने बताया सिग्मा एम आई एक्स आई को 0 होगा, है नहीं। तो प्रूफ में हमने एक बॉडी ले ली, सॉलिड बॉडी ले रहे हैं, और यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, ये लो सॉलिड बॉडी खाली मैंने, और एक्सेस ले लेते हैं, मास वाली ले लेते हैं, मास कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं बच्चे, यहाँ कहीं कोई पार्टिकल ले लेते हैं, यहाँ से कहीं भी ले लो, इस पार्टिकल को बच्चे हमें इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, पार्टिकल एम आई है, यहाँ से ये एच है, दिख ही रहा है आपको एच, ये मान लीजिए इससे शॉर्टेज डिस्टेंस ले लेते हैं आर आई,
अब इस पार्टिकल को बच्चे ये ICM है और ये हमारे पास AB है, इसके अबाउट घुमा रहे हैं IAB है, इसके अबाउट घुमा रहे हैं तो ICM है। तो यदि आपको इस पार्टिकल को बच्चे इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये रेडियस बनेगी या नहीं? और इसी पार्टिकल को हमें AB के अबाउट घुमाना होता ऐसे, तो ये रेडियस बन जाती है यहाँ से यहाँ तक का, ये है नहीं? क्लियर है? तो आप इसको करते हैं जरा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रूफ करना बड़ा आसान सा रहेगा। तो IAB के अबाउट निकालो, निकाल के देखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB क्या आएगा बच्चे? I अबाउट AB इज इक्वल टू पार्टिकल MI है, उसका डिस्टेंस कितना है H प्लस RI का होल। और ये तो एक पार्टिकल के लिए हुआ, तो जनरलाइज कर दो फॉर ऑल पार्टिकल्स I इज इक्वल टू 1 to n। दोबारा देख लो, इस पार्टिकल को जब इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, बच्चे इतनी बड़ा सर्किल बनेगा जिसकी रेडियस ये हो जाएगी H प्लस का ये RI लिया है, ठीक है, ये RI था यहाँ से। चलो बच्चे आगे, तो अब इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा MI, ये हो जाएगा बच्चे RI स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स H इन RI फॉर ऑल आईज, I इज इक्वल, ये हो गया बच्चे सिग्मा MI स्क्वेयर फॉर ऑल आईज प्लस H स्क्वेयर कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं, सिग्मा MI फॉर ऑल आईज प्लस 2H बाहर ले लेते हैं, सिग्मा MI फॉर ऑल आईज। अब बच्चे ये बताओ ये क्या है, ये क्या है? तो ये तो बच्चे इस पार्टिकल का इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाने वाली तो बात हो गई। MI स्क्वायर क्या है? इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये तो हो गया बच्चे ICM, सीधा सीधा दिख रहा है, दिस इज ICM। मास सारे पार्टिकल सम करेंगे बच्चे, M हो गया। और ये जो चीज़ है, सो यहाँ गलती हो रही है क्या, ये स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने, 2H आ रहा है, ये RI स्क्वायर नहीं है। और ये जो चीज़ थी आपको पता है ये 0 है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी सेंटर ऑफ मास को यदि ओरिजिन लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने बताया था सिग्मा MI या सिग्मा MI सब 0 है। तो थे, और ये आपके पास क्योंकि मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 होता है, तो आपके पास समझ में आ गया। तो सिग्मा MI स्क्वेयर तो बच्चे हो गया I अबाउट सेंटर ऑफ मास, सिग्मा MI बच्चे M हो गया, एंड सिग्मा MI इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपके पास डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। बच्चे जिन अब आज ही ज्वाइन कर रहे हैं तो वो सेंटर ऑफ मास वाला मेरा लेक्चर के लिए देखें 1 और 2 और 3, ध्यान से देखना उस, ठीक है। तो वो आपके पास सारी वीडियोस हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो I अबाउट AB इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस M इंटू H स्क्वेयर, और वो हो गया 0। ये आपको समझ में आ गया नहीं आया बच्चे?
तो आज मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दोनों थ्योरम्स बता दी हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बच्चे ध्यान रखना वो केवल 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, शीट है, लैमिना है ना, लैमिनेशन तो सबको आते ही है। और जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है वो दोनों बॉडीज के लिए ट्रू है, चाहे वो 2 डायमेंशनल यानी शीट भी हो या फिर आपके पास सॉलिड कोई बॉडी हो। इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, तो आप इसको रिवाइज करिए बच्चे, ठीक है। मैं एंड करता हूँ।